वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। केरल में एक गर्भवती मादा हाथी की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिन लोगों ने अनानास में विस्फोटक रखकर हाथी को खिलाया था, उनकी धरपकड़ की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। केरल के मलप्पुरम की ये तस्वीरें इंसानियत को झकझोर देने वाली हैं। यहाँ एक गर्भवती मादा हथनी खाने की तलाश में जंगल के पास वाले गांव पहुंच गई, लेकिन वहां शरारती तत्वों ने अनानास में पटाखे भरकर हथनी को खिला दिया, जिससे उसका मुंह और जबड़ा बुरी तरह से जख्मी हो गए। वन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक विस्फोटक से उसके दांत भी टूट गए थे। इसके बाद भी मादा हथनी ने गांव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और वो वेलियार नदी पहुंच गई, जहां 3 दिन तक पानी में मुंह डाले खड़ी रही। बाद में उसकी और गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हथनी की उम्र 14 से 15 साल रही होगी। वन विभाग के अधिकारियों को ये हथनी 25 मई को मिली थी। 27 मई को नदी में खड़े खड़े उसने दम तोड़ दिया। वन विभाग ने उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन चमत्कार नहीं हो सका। बीजेपी सांसद और एनिमल राइट एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने केरल सरकार पर सवाल उठाए हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल यह है कि केरला सरकार करती क्या है। हर साल 600 के करीबन हाथी मारे जाते हैं केरला में, यानी कि हर तीसरे दिन एक हाथी मरता है, और वो भी मंदिर इनको मारपीट करके मारते हैं। ये इनको परेड पर ले जाते हैं धूप में, और अगर वो घबरा करके इधर उधर घूमते हैं तो उसी वक्त उनको मार देते हैं। वन विभाग ने गर्भवती मादा हथनी की हत्या करने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान और धरपकड़ की कोशिश तेज कर दी गई है। इंसानों और जानवरों के बीच संघर्ष के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब किसी हथनी को इस तरह से विस्फोटक खिलाकर मारा गया है। आज तक ब्यूरो। प्रयागराज के बलुआ घाट इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक घर में रखा सिलेंडर अचानक फट गया। सिलेंडर में इतना तेज धमाका हुआ कि हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सिलेंडर में धमाके की ये तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सिलेंडर बम की तरह फट रहा है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में जान हानि का कोई नुकसान नहीं। फायर ब्रिगेड की टीमों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। लद्दाख में चीन पर उसकी ही चाल उल्टी पड़ गई है। गलवा घाटी में जहां चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे हटी है, वहीं भारतीय सेना ने भी अपने कदम 1 किलोमीटर पीछे हटाए हैं। हालांकि पैंगोंग त्सो इलाके में तनातनी अभी भी बरकरार है, लेकिन चीन का जो गुरूर 5 और 6 मई के बाद से बना हुआ था, वो काफी हद तक चूर चूर हो गया है। अचानक उसके सुर में भी अब नरमी आ गई है। लद्दाख में LAC के पास कई हफ्ते से हेकड़ी दिखा रहे चीन का दिमाग ठिकाने आ गया है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत के अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि चीन के बोल बदल गए। ड्रैगन की अकड़ ढीली पड़ गई है। चीन की हेकड़ी गुम। गलवान घाटी में पीछे हटा ड्रैगन। चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हटी। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच तनाव कुछ कम हो गया है। यहाँ चीनी सेना करीब 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। भारत की सेना ने भी अपनी पोजीशन 1 किलोमीटर पीछे कर ली है। हालांकि पैंगोंग झील के पास दोनों ओर की सेनाएं फिंगर 4 इलाके में जमी हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच 6 जून को भारत चीन की सैन्य स्तर की वार्ता महत्वपूर्ण है, जहां इस पर बातचीत हो सकती है। अब सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का फरमान सुनाने वाले जिनपिंग की ओर से सुलह की बात की जा रही है। लद्दाख में जिस चीन ने दबंगई दिखाते हुए भारत को आंख दिखाई, वो अब नजरें झुका रहा है। लद्दाख के उस पार लड़ाकू विमान उड़ाने वाला चीन अब सब कुछ काबू में होने की बात कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान के सामने एक सवाल क्या उठा कि उनकी जुबान से शांति के फूल झड़ने लगे। उनसे पूछा गया कि भारत चीन की तनातनी के बीच पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को लेकर चीन का क्या कहना है। भारत के साथ सीमा विवाद पर चीन की स्थिति स्थिर और स्पष्ट है, और दोनों देशों ने अपने अपने नेताओं के बीच बनी आम सहमति को ईमानदारी से लागू किया है।
इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच समस्या को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि पीएम मोदी से बातचीत के बाद पता चला कि इस विवाद को लेकर उनका मूड खराब है। Jeremy, yeah, they have a big conflict going with India and China. Is that what you're talking about? Yeah? Yes. They have a big conflict going with India and China. Two countries with 1.4 billion people. Two countries with very powerful militaries. And India's not happy and probably China's not happy. I would do that. You know, I would do that if they thought it would help. If I were the mediator or the arbiter, I would do that. So we'll see that. मध्यस्थता के प्रस्ताव को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने रणनीतिक साझेदार भारत के साथ खड़े होने के सबूत दे दिए। मंगलवार को पीएम मोदी से ट्रंप ने टेलीफोन पर लंबी बातचीत की। वहीं भारत को G7 की सदस्यता का न्योता दिया और पीएम मोदी से कहा कि वो सितंबर में होने वाली बैठक में शामिल हों। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से बाद की वैश्विक व्यवस्था में भारत अमेरिका की बातचीत महत्वपूर्ण होगी। इस बातचीत से चीन में खलबली मच गई है। कोरोना पर पूरी दुनिया में उसकी कूटनीतिक घेराबंदी की जा रही है। ऐसे में वो भारत से तनातनी कम करना चाहता है। उम्मीद है 6 जून को जब लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर बातचीत शुरू होगी तो उसका गुरूर और टूटेगा। अभिषेक भल्ला, दिल्ली, आज तक। ये तो बात हुई लद्दाख की, लेकिन भारतीय सेना उत्तराखंड में भी चीन से लगने वाली सीमा पर नजर बनाए हुए है। 1962 में उत्तराखंड की नेलोंग घाटी में भारत और चीन के बीच भिड़ंत हुई थी और इस बार वहां के हालात किस तरह के हैं, इसका जायजा लिया आज तक ने। यहाँ चीन से निपटने की भारत की किस तरह की तैयारी है और इस पर आज तक संवाददाता मंजीत नेगी दे रहे हैं ये रिपोर्ट। इस वक्त हम हर्सिल घाटी के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहां पर 1962 की लड़ाई के सबूत मौजूद हैं। लद्दाख में भारत चीन की तनातनी के बीच उत्तराखंड में चीन से लगी सीमा के बेहद करीब पहुंचा आज तक। 8000 फीट की ऊंचाई पर भारत चीन सरहद के आखिरी गांव में लिया हालात का जायजा। वो गांव जहां लड़ी गई थी 1962 की लड़ाई। 62 युद्ध भूमि पर इस बार कितनी तनातनी, कैसी है चीन को जवाब देने की भारतीय सेना की तैयारी। भले ही हर्सिल से लगने वाली जो चीन की सरहद है वहां पर अभी तक चीन की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर जो सेना की यूनिट तैनात है, आईटीबीपी के जो लोग हैं, वो किसी तरह का मौका चीन को नहीं देना। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी के कैमरे में कैद एक एक तस्वीर क्या बयां करती है। जहां आज भी मौजूद हैं 1962 में भारतीय सेना की बनाई बंकर। क्या एक बार फिर चीन के खिलाफ पड़ने वाली है इन बंकरों की जरूरत? इस वक्त हम हर्सिल घाटी के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहां पर 1962 की लड़ाई के सबूत मौजूद हैं। ये सेना का एक पुराना बंकर है जो 1962 की लड़ाई के दौरान चीनी सेना के मुकाबले के लिए बनाया गया था। हालांकि पिछले कई सालों में भारतीय सेना की जो चीन के मुकाबले में तैयारी है बहुत बेहतर हुई है। आगे अगर इस घाटी की हम बात करें तो जो दाहिने पहाड़ नजर आ रहा है ये नीलंग घाटी का इलाका है और आगे सेना और आईटीबीपी की पोस्ट मौजूद है। भारत चीन सरहद के आखिरी गांव में इस वक्त कैसे हैं हालात? क्या युद्ध की आशंका बढ़ा रही है सरहदी गांवों के लोगों की परेशानी? आखिर क्यों चरवाहों को सरहदी इलाके में जाने से रोका गया? सरहदी इलाकों में सामरिक सड़कों के निर्माण में आई तेजी। तोप टैंकों को ले जाने के लिए जरूरी बड़े पुलों को बनाने का काम भी तेज। चीन की हिमाकत से कैसे निपट रहा है हिंदुस्तान? भारतीय सेना की तैयारियों पर देखिए आज तक की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। बढ़ाई है और इस वक्त हाईवे पर हम देख सकते हैं जो फॉरवर्ड पोस्ट पर जाने वाली हाईवे है, वहां पर सेना की कुछ अतिरिक्त लोगों को बुलाया गया है। यहाँ पर एक ये कैंप के तौर पर देख रहे हैं सेना की गाड़ियां, सेना के जवान बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये स्थिति है इस इलाके में और कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि अगर चीन की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है तो उसको समय रहते जवाब दिया जा सके। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, हर्सिल, आज तक। आज तक की टीम नेलांग घाटी में भारत चीन सीमा पर स्थित आखिरी गांव तक पहुंची। यहां 1962 में
भारत चीन युद्ध के निशान अब भी बाकी हैं और इस बार भी खबर यह है कि चीन ने अपनी 2 हवाई पट्टियों पर लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं, लेकिन भारत ने भी चीन से निपटने की तैयारी पूरी कर रखी है। लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते विवाद के बीच उत्तराखंड में चीन से लगने वाले भारत के सरहदी इलाकों में भी तनाव बढ़ गया है। भारतीय सेना ने इन इलाकों में भी अपनी तैयारी बढ़ा दी है, खास तौर पर इस वजह से क्योंकि 1962 के युद्ध में चीन ने इन इलाकों को भी निशाना बनाया था। ये इलाका है नेलांग घाटी का, जहां आज भी 1962 में लड़े गए युद्ध के निशान बाकी हैं। लिहाजा आज तक संवाददाता मंजीत नेगी उत्तराखंड में चीन से लगी सीमा के लिए निकल पड़े। आज तक की टीम का पहला पड़ाव था उत्तरकाशी जिले का हर्षिल, जो उत्तरकाशी से 70 किलोमीटर दूर है। सरहद पर चीनी सेना के साथ तनातनी के बीच इस वक्त हम उत्तराखंड में चीन से लगने वाली हर्षिल सरहद के नजदीक मौजूद हैं। उत्तरकाशी से हर्षिल की दूरी 70 किलोमीटर है। इस वक्त हम हर्षिल से 30 किलोमीटर पहले मौजूद हैं और ये एक पहाड़ी इलाका है जो सड़क आगे सरहद की तरफ जाती है। यहाँ से नेलांग घाटी की तरफ बढ़ने के दौरान रास्ते में सड़क बनाने का काम तेजी से चलता नजर आया। वहीं सेना के ट्रक और आईटीबीपी की बसों में सरहदी इलाकों की ओर जाते जवान नजर आए। इस इलाके में चीन ने अब तक कोई हरकत नहीं की है, लेकिन सेना पूरी तरह से सतर्क है। वहीं चीन से मुकाबले में पुलों और सड़कों का जाल बिछाना काफी अहमियत रखता है। दरअसल इनके जरिए ही भारतीय सेना के जवान और उनका साजो सामान जल्द से जल्द सरहद पर पहुंचता है। इन्हीं रास्तों पर चलते हुए हम जल्दी ही चीनी सीमा से सटे गांव बगोरी पहुंचे। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के साथ तनातनी के बीच इस वक्त हम उत्तराखंड में चीन से लगने वाली सरहद पर हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। यहाँ से आगे 40 किलोमीटर की दूरी पर नीलोंग घाटी है, जहाँ पर आखिरी गांव जादोंग है, जो कि 1962 की लड़ाई के बाद वहाँ के लोग माइग्रेट करके बगोरी गांव में पहुंचे हैं और आज यहाँ पर एक विशेष पूजा होनी थी। यहाँ सेना और आईटीबीपी की मौजूदगी है। इन इलाकों में अब भी 1962 युद्ध के समय बने पुल मौजूद हैं, लेकिन सेना के भारी भरकम टैंकों और तोपों को ले जाने के लिए मजबूत पुलों का निर्माण किया जा रहा है। दरअसल बगोरी गांव नेलांग घाटी में भारत चीन सीमा का आखिरी गांव है। 1962 के दौरान इससे आगे के गांव उजड़ गए। भारतीय सेना ने उन्हें वहां से हट जाने को कहा और अब वो बगोरी में आकर बस गए हैं। 1962 के युद्ध के निशान यहाँ जगह जगह पर मौजूद हैं। आज भी वो बंकर देखे जा सकते हैं जिन्हें भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों से मुकाबले के लिए बनाया था। इस वक्त हम हर्षिल घाटी के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहां पर 1962 की लड़ाई के सबूत मौजूद हैं। ये सेना का एक पुराना बंकर है जो 1962 की लड़ाई के दौरान चीनी सेना के मुकाबले के लिए बनाया गया था। हालांकि पिछले कई सालों में भारतीय सेना की जो चीन के मुकाबले में तैयारी है बहुत बेहतर हुई है। इस इलाके में भारत चीन की तैयारियों की बात करें तो चीन ने अपने इलाके के थोलिंग मठ और सारंग में हवाई पट्टी बनाई है, जहां उसके लड़ाकू विमान मौजूद हैं। दूसरी तरफ भारत ने फॉरवर्ड पोस्ट तक जाने के लिए चौड़ी सड़कों का निर्माण तेज कर दिया है। मंजीत नेगी, बगोरी गांव, हर्षिल, आज तक। चीन ने अपने इलाके में पुल और सड़क बनाए हैं तो भारत ने भी अपने फॉरवर्ड पोस्ट को पुलों से जोड़ रखा है और इनके जरिए अपने नेलांग घाटी में सेना के जवान पहुंच रहे हैं। चीन की सरहद के करीब भारतीय सेना में हलचल दिखाई पड़ रही है। भारत चीन के सरहद से महज 50 किलोमीटर दूर नेलांग घाटी का यह इलाका समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस दुर्गम इलाके में इतनी ऊंचाई पर 1985 में बना यह लंका ब्रिज सरहद पर डटे जवानों के लिए बेहद अहम है। सामरिक तौर पर चीन से लगने वाली सरहद को जोड़ने वाला ये अहम पुल है और अब सामने का इलाका अगर आप देखें तो ये नीलंग घाटी का इलाका है। जानवी नदी यहाँ पर भागीरथी से मिलती है। इन इलाकों में चीन की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है, लेकिन सेना की तैनाती बढ़ाई जा रही है। फॉरवर्ड पोस्ट पर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी को देखा जा सकता है। चीन की हर हरकत पर सेना की नजर है। किसी भी हिमाकत का चीन को करारा जवाब मिलेगा। मंजीत नेगी, नेलांग घाटी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।